क्या आपने कभी महसूस किया है कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सब कुछ अच्छा होता है और कुछ दिन ऐसे जब सुबह से ही सब उल्टा होने लगता है। कभी बिना कारण मन भारी हो जाता है, कभी काम बिगड़ जाते हैं, कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ी समस्या बन जाती है। तो क्या सच में दिन अशुभ होते हैं या हम उन्हें अशुभ बना देते हैं? आज हम जानेंगे हर दिन को शुभ बनाने का दिव्य भक्ति उपाय। ऐसा उपाय जो केवल भाग्य नहीं, मन, कर्म और ऊर्जा तीनों बदल दे। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज का विषय है हर दिन को शुभ कैसे बनाएं। इस भक्ति उपाय को जानने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा के अंत तक बने रहें। भक्तों, हर सुबह एक नया जन्म है। जब सूरज उगता है तो केवल प्रकाश नहीं आता, एक अवसर आता है। पर हम क्या करते हैं? उठते ही मोबाइल देखते हैं, चिंता याद करते हैं, कल की परेशानियां दोहराते हैं और अनजाने में दिन की शुरुआत नकारात्मक ऊर्जा से करते हैं। गीता का पहला संदेश है, मन को नियंत्रित करो। दिन शुभ या अशुभ नहीं होता, मन की स्थिति उसे शुभ या अशुभ बना देती है। यदि मन शांत है तो परिस्थितियां भी संभल जाती हैं। अगर मन अशांत है तो छोटी बात भी बड़ा तूफान बन जाती है। आज की यह यात्रा आपको सिखाएगी कैसे हर दिन को शुभ बनाया जाए। इसीलिए कथा के अंत तक जरूर बने रहें। भक्तों, दिन शुभ है या अशुभ यह सूरज तय नहीं करता, यह हमारा पहला विचार तय करता है। जब हम सुबह उठते हैं तो उस क्षण हमारा मन खाली होता है, जैसे एक शुद्ध आकाश। लेकिन उसी क्षण हम या तो चिंता को आमंत्रित करते हैं या ईश्वर को। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। यदि सुबह का पहला विचार भय है तो दिन भय में बीतेगा। यदि सुबह का पहला विचार कृतज्ञता है तो दिन कृपा में बीतेगा। आंख खोलते ही मोबाइल ना देखें, बिस्तर पर बैठकर दोनों हथेलियां देखें। मन ही मन कहे, हे प्रभु, आज का दिन आपका है, मैं केवल आपका सेवक हूँ। 11 बार मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुबह के पहले 20 मिनट आपके अवचेतन मन में बीज होते हैं। यदि आप इन 20 मिनटों में भक्ति, शांति और विश्वास भर दें तो पूरा दिन उसी दिशा में चलेगा। यदि आप इन 20 मिनटों में चिंता, तुलना और तनाव भर दें तो वही ऊर्जा फैल जाएगी। प्रिय भक्तों, कल्पना कीजिए, यदि अर्जुन ने युद्ध से पहले कृष्ण का सिमरन ना किया होता तो क्या वह युद्ध जीत पाते? जीवन भी एक युद्ध है। सुबह का सिमरन आपका सारथी है। भक्तों, क्या आपने अनुभव किया है कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही शांति मिलती है और कुछ घरों में बेचैनी। दीवारें वही, फर्नीचर वही, लेकिन ऊर्जा अलग। घर केवल ईंटों से नहीं बनता, वह शब्दों, भावनाओं और ध्वनियों से बनता है। जहाँ रोज शिकायत होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा जम जाती है। जहाँ भजन होता है वहाँ वातावरण हल्का हो जाता है। प्रिय भक्तों, सुबह और संध्या को दीपक जलाइए, धूप या कपूर जलाएं। गीता का एक श्लोक अवश्य पढ़ें, 5 मिनट मधुर भजन चलाएं। ध्वनि की तरंगे घर के सूक्ष्म वातावरण को बदल देती हैं। जब अर्जुन निराश थे, कृष्ण ने पहले वातावरण को शांत किया था, फिर ज्ञान दिया था। अर्थ स्पष्ट है कि शांति के बिना शुभता नहीं आती। घर में अगर आपके झगड़ा हो जाए तो उसी दिन शाम को दीपक अवश्य जलाएं। यह केवल परंपरा नहीं, यह ऊर्जा संतुलन है।
भक्तों, हम अक्सर कहते हैं मेरा दिन खराब था, लेकिन सच क्या है, दिन खराब था या शब्द कठोर थे। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा है। एक कठोर शब्द पूरे घर की शांति नष्ट करता है। एक मधुर शब्द आंसू रोक सकता है। सुबह संकल्प लें, आज मैं कटु वचन नहीं बोलूंगा। आज मैं शिकायत कम, आभार अधिक करूंगा। दिन में 3 बार स्वयं को जांचें, क्या मैंने किसी को चोट पहुंचाई? क्या मैं अनावश्यक बहस में पड़ा? कृष्ण ने भी अर्जुन को कभी अपमानित नहीं किया, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। सच्ची शक्ति शांत वाणी में होती है। भक्तों, कल्पना कीजिए, यदि घर में सभी सदस्य यह संकल्प ले वे कितने मधुर बोलेंगे, तो क्या घर अशुभ रह सकता है? नहीं, वाणी बदलते ही ऊर्जा बदल जाती है। भक्तों, हर दिन शुभ बनाने के लिए 3 स्तंभ आवश्यक हैं: संगति, भोजन, विचार। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, आप वैसे ही बनते हैं। यदि संगति शिकायत करने वालों की है, तो मन भी शिकायत करेगा। यदि संगति भक्ति करने वालों की है, तो मन भी भक्ति करेगा। अर्जुन भाग्यशाली थे, उन्हें कृष्ण की संगति मिली। हम भी चुन सकते हैं सत्संग, आध्यात्मिक पुस्तकें, प्रेरणादायक भजन। भोजन केवल शरीर नहीं बनाता, मन ही बनाता है। सात्विक भोजन शांत मन, अतिरिक्त तामसिक भोजन आलस्य, चिड़चिड़ापन। भोजन करते समय भगवान को याद जरूर करें। भक्तों, दिन में हजारों विचार आते हैं, लेकिन कौन सा विचार पकड़ा जाए यह हमारे हाथ में है। यदि नकारात्मक विचार आएगा तो तुरंत मंत्र जाप करें, हरे कृष्णा बोलें। विचार बदलते ही भाग्य की दिशा बदल जाती है। सुबह का सिमरन, घर की शुद्धि, मधुर वाणी, सात्विक संगति, ये 4 स्तंभ हर दिन को शुभ बना देते हैं। भक्तों, सुबह हमने संकल्प लिया था, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो भाग दौड़ बढ़ती है, तनाव बढ़ता है और हम भूल जाते हैं कि हमने क्या संकल्प लिया था। यही वह समय है जब दिन शुभ से अशुभ बन सकता है। दिन में एक क्षण ऐसा जरूर चुनें जब आप सब काम रोक दें, सिर्फ 3 मिनट के लिए। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, मन में कहें, हे प्रभु आप मेरे साथ हैं। यह छोटा सा विराम मन की दिशा को बदल देता है। अपने आप से पूछें, आज अब तक क्या अच्छा हुआ? क्या किसी ने मुस्कुराकर देखा? क्या कोई काम समय पर हो गया? क्या शरीर स्वस्थ है? अशुभता को तुरंत शुभता में बदल देती है, वो है कृतज्ञता। गीता का संदेश है, जो संतुष्ट है वही समृद्ध है। भक्तों, सूर्यास्त केवल समय नहीं है, यह ऊर्जा परिवर्तन का क्षण है। दिन भर की थकान, लोगों की बातें, चिंता, तनाव सब मन में जमा हो जाते हैं। यदि हम उन्हें साफ ना करें तो वे रात तक बोझ बन जाते हैं। इसीलिए संध्या के समय दीपक जरूर जलाएं, 5 मिनट मंत्र जप करें, दिन भर की घटनाओं को ईश्वर को समर्पित करें। दीपक की लौ केवल प्रकाश नहीं देती, वह मन को स्थिर करती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समतव योग है। दिन में चाहे जीत मिली हो या हार, संध्या में समर्पण करें। कहें, जो हुआ वह आपकी इच्छा थी। यही भाव मन को हल्का करता है। भक्तों, दिन अशुभ इसीलिए नहीं बनता कि कोई गलती हो गई। दिन अशुभ इसीलिए बनता है क्योंकि हम गलती को पकड़े रहते हैं। रात को सोने से पहले 5-10 मिनट ये सोचे कि आज मैंने किसे दुख दिया, किसने मुझे दुख दिया, क्या मैं क्षमा कर सकता हूँ? क्षमा करना कोई कमजोरी नहीं है, यह भक्ति और आत्मा की शक्ति है। जब तक मन में शिकायत है तब तक शांति नहीं है, और जब तक शांति नहीं है तब तक शुद्धता नहीं है। क्षमा करते ही आपके भीतर का बोझ गिर जाता है और मन हल्का होते ही दिन शुभ बन जाता है।
प्रिय भक्तों, अंतिम और सबसे गहरा उपाय है समर्पण। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन जीवन ने कितनी बार दिखाया है कि योजनाएं बदल जाती है। गीता का अंतिम संदेश है सर्व मान परित्यज्य मामेक शरण व्रज। अर्थ, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। रात में सोए कहें, हे प्रभु, आज का दिन आपका प्रसाद था, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यदि दिन अच्छा था तो धन्यवाद करें, अगर दिन कठोर था तब भी धन्यवाद करें, क्योंकि हर अनुभव आत्मा को मजबूत बनाता है। प्रिय भक्तों, कल्पना करें यदि आप हर सुबह यह विश्वास लेकर उठे कि भगवान आपके साथ है, तो क्या कोई दिन अशुभ हो सकता है? नहीं। जहाँ विश्वास है वहीं प्रकाश है, जहाँ प्रकाश है वहीं शुभता है। भक्तों, दोपहर में कृतज्ञता, संध्या में दीप, रात में क्षमा और अंत में समर्पण, यही 4 सीढ़ियाँ हर दिन को शुभ बना देती हैं। भक्तों, आज हमने जाना कि दिन शुभ नहीं होता, दिन शुभ बनाया जाता है। सूरज हर दिन उगता है, लेकिन हर मन प्रकाश में नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जलाना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप सुबह उठते हैं तो भगवान भी आपको देखते होंगे? क्या वे यह प्रतीक्षा करते होंगे कि आज मेरा यह भक्त मुझे याद करेगा? हम सोचते हैं कि हम भगवान को खोज रहे हैं, पर सत्य यह है, वह हमें खोज रहे हैं। शायद भक्तों, आज से पहले कुछ दिन ऐसे थे जब सुबह से ही सब गलत हो गया। किसी ने कुछ कह दिया, कोई काम बिगड़ गया, मन टूट गया। लेकिन अब आपको रहस्य पता है। दिन को बदलने के लिए दुनिया बदलनी नहीं पड़ती, मन बदलना पड़ता है। याद रखिए, सुबह का पहला विचार बीज है, दोपहर की कृतज्ञता जल है, संध्या का दीपक प्रकाश है, रात की क्षमा शुद्धि है और समर्पण आशीर्वाद है। इन 5 को अपनाकर कोई भी दिन अशुभ नहीं रह सकता। कल्पना करें, यदि आज रात आप सोने से पहले सच में कहें, हे प्रभु, जो भी मिला वह आपका प्रसाद था, जो नहीं मिला वह भी आपकी कृपा थी, तो आपका मन कैसा हो जाएगा? हल्का, शांत, निर्भय। और जब मन निर्भय होता है तभी जीवन शुभ होता है। भक्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हम भाग्य को दोष देते हैं, ग्रहों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन गीता का संदेश स्पष्ट है, मन को जीत लो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। यदि मन अशांत है तो विपत्ति भी शिक्षा बनकर वापस चली जाएगी। अगर मन शांत है तो विपत्ति भी शिक्षा बन जाती है। अशांत मन में सुख भी अधूरा लगता है। भक्तों, आज से एक संकल्प ले कि मैं सुबह शिकायत से नहीं, सिमरन से उठूंगा। मैं वाणी को मधुर बनाऊंगा। मैं दिन में कम से कम एक बार कृतज्ञता व्यक्त करूंगा। मैं रात को क्षमा करूंगा और हर दिन को भगवान का प्रसाद मानूंगा। यही भक्ति है, यही शुभता है। भक्तों, शुभ दिन वह नहीं जिस दिन समस्या ना हो, शुभ दिन वह है जिस दिन समस्या के बीच भी विश्वास हो। शुभ दिन वह है जिस दिन मन में यह भाव हो कि भगवान मेरे साथ है, और जब यह भाव स्थिर हो जाता है तो जीवन का हर क्षण शुभ हो जाता है। हर रोज जपे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, अगर आज की इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इस संदेश को
आगे जरूर बढ़ाए, किसी एक व्यक्ति को प्रेरित करें, किसी एक घर में दीप जलाएं, क्योंकि जब एक मन बदलता है तो एक घर बदलता है, जब एक घर बदलता है तो समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तो युग बदलता है। आप सभी को मेरा आशीर्वाद। आपका हर दिन शुभ हो, आपका हर क्षण प्रकाशमय हो। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।